नमस्कार, मैं हूं दीपा। वेलकम बैक टू जन्नी वुमन एंड बेबी हेल्थ केयर। आज हम वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। आज हम वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी महिलाएं वजाइना नाम सुन के ही चुप हो जाती हैं, उनके मन में हड़कंप सा मच जाता है। बहुत शर्म आती है कि हमको अगर वजाइना डिस्चार्ज हो रहा है तो हम अपनी ये प्रॉब्लम को सहते रहते पर हम किसी से शेयर नहीं करते, और जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब महिलाएं फिर किसी दूसरे से शेयर करती हैं। इवन महिलाएं डॉक्टर को बताने से भी कतराती हैं। वजाइनल डिस्चार्ज को कई लोग धात या फिर सफेद पानी की समस्या, व्हाइट डिस्चार्ज के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि वजाइनल डिस्चार्ज एकदम नॉर्मल है। ये हमारे शरीर का एक जरूरी फंक्शन है जो हमारी वजाइना को साफ करता है। सामान्य वजाइनल डिस्चार्ज में पानी जैसा फ्लूइड या फिर कहें तो वजाइनल फ्लूइड मृत कोशिकाओं और बैक्टीरिया का मिश्रण होता है। इसके अलावा जब महिलाएं फर्टाइल होती हैं तब वे इसका अनुभव कर सकती हैं। ये फर्टिलिटी के लिए शरीर और प्रजनन अंगों को तैयार करने का काम करता है। वजाइनल डिस्चार्ज महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। ये प्राकृतिक तरीके से महिला की वजाइना को साफ रखता है, उसे इन्फेक्शन से बचाता है, इंटरकोर्स के दौरान चिकनाई प्रदान करता है और यौन इन्फेक्शन को रोकता है। वजाइना के जीवाणु संतुलन में परिवर्तन से इसका रंग, गंध और टेक्सचर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या वजाइना में बढ़ती है तो योनि में संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। क्या आपने अपने कभी इस वजाइनल डिस्चार्ज को नोटिस किया है कि इसका रंग, इसका टेक्सचर, इसकी स्मेल, ये डिस्चार्ज अलग रंग का होता है और हमें हमारे प्राइवेट पार्ट की हाइजीन और स्वस्थ होने के बारे में बहुत कुछ बताता है। आज हम आपसे वजाइनल डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज या फिर धात, इसके बारे में खुल के बात करेंगे। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको वजाइनल डिस्चार्ज या प्राइवेट पार्ट से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करने में भी शर्म आती है, वो हिचकती हैं। आज हम इसके बारे में खुल के बात करेंगे। देखिए, वजाइनल डिस्चार्ज अलग अलग तरह का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज या हेल्दी वजाइनल डिस्चार्ज कैसा होता है। तो जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है हर महिलाओं के शरीर में अलग अलग होता है, क्योंकि हर महिलाओं का पीरियड से लेके उनका बॉडी फंक्शन सब कुछ अलग है। सामान्य तौर पर हेल्दी वजाइनल डिस्चार्ज पतला या फिर कई बार गाढ़ा भी हो सकता है। ये ट्रांसपेरेंट, सफेद या फिर ऑफ व्हाइट भी हो सकता है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ महिलाओं को पीरियड्स के पहले और अंत में लाल, भूरा या फिर हल्का गाढ़ा कलर का होता है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब ये ज्यादा होने लगे या इसमें किसी तरह के स्मेल आने लगे तब आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज अधिक हो रहा हो और व्हाइट डिस्चार्ज के साथ में जलन, खुजली या फिर बदबू जैसी कोई समस्या समझ में आ रही है तो हो सकता है कि यीस्ट इन्फेक्शन का खतरा हो, तब आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर पीला वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। पीला वजाइनल डिस्चार्ज कई बार इन्फेक्शन हो सकता है। जनरली पीला वजाइनल डिस्चार्ज महिलाओं को यौन संबंध से होने वाले रोगों की ओर इशारा करता है। आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको भूरा वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो ये अनियमित पीरियड की ओर इशारा कर सकता है। कई बार अधिक उम्र की महिलाओं में मीनोपॉज के कारण भी भूरा वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ये सर्वाइकल कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको हरे रंग का वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो ये बैक्टीरियल और सेक्सुअल इन्फेक्शन का संकेत भी हो सकता है। हरे रंग का डिस्चार्ज ट्रिचोमोनियासिस इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब हम वजाइनल डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज या फिर धात के लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि महिलाओं में इनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। कई बार काम अधिक ना करने पर भी थकान महसूस हो सकती है, ज्यादा समय तक गीला महसूस करना और खुजली होना। कई बार वजाइना में यीस्ट इन्फेक्शन होने के कारण खुजली के साथ सूजन या फिर इंटरकोर्स यानी यौन संबंध के दौरान दर्द और जलन जैसी समस्याएं भी हो सकती। कई बार गोनोरिया इन्फेक्शन होने पर पेट में दर्द या फिर पेट के निचले हिस्से में, जिसको हम पेल्विक एरिया बोलते हैं, वहां पर दर्द, फीवर मतलब बुखार और हैवी पीरियड जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। हरे या ग्रे रंग का डिस्चार्ज, प्राइवेट पार्ट में सूजन आना और बार बार यूरिन आने की समस्या हो सकती है। वजाइनल डिस्चार्ज, धात या फिर व्हाइट डिस्चार्ज, इसकी समस्या महिलाओं में जनरली सफाई मेंटेन ना करने मतलब हाइजीन ना मेंटेन करने के कारण होती है, और सब में इसके लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे असुरक्षित यौन संबंध या फिर अनप्रोटेक्टेड
सेक्स मतलब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करना या फिर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ना करना, यूरिन करने के लिए गंदे पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना। मतलब अगर आप कहीं पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं तो आपको सबसे पहले उसमें पानी डालने की आदत होनी चाहिए। अगर आप गंदा टॉयलेट यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। प्राइवेट पार्ट में साफ सफाई की कमी या फिर एनाल इन्फेक्शन के कारण भी वाइट डिस्चार्ज, धात या फिर वजाइनल डिस्चार्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे हम कई बार अलग अलग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल या फिर स्टेरॉइड का इस्तेमाल काफी लंबे टाइम तक करते हैं, जिसके कारण हमारे हार्मोन्स पर गलत असर पड़ता है। कई बार हम अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए रोज बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और हमें वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है। कई बार महिलाएं वजाइना को साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करती हैं। साबुन बहुत ज्यादा हार्श होता है और केमिकल होता है जो वहां के पीएच को इम्बैलेंस कर देता है। अगर आप वाकई में हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं तो आप साबुन की जगह मार्केट में बहुत सारे वजाइनल वॉश अवेलेबल हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साबुन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि साबुन बहुत ज्यादा हार्श होता है जो वजाइना को नुकसान पहुंचाता है। कई बार बार अबॉर्शन करवाने के कारण भी वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कई बार महिलाओं के खान पान में पोषक तत्वों की कमी के कारण या फिर खान पान में उनके एकदम से बदलाव होने के कारण आजकल जंक फूड या फिर प्रिजर्वेटिव फूड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके कारण भी महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा भी महिलाओं को बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण या फिर हैवी व्यायाम करने के कारण भी वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अब हम वाइट डिस्चार्ज के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें डॉक्टर्स कुछ एंटीबायोटिक्स सजेस्ट करते हैं, कुछ क्रीम या फिर जेल टाइप की चीज होती है वो सजेस्ट करते हैं, या फिर अगर हमें सडन प्रभाव चाहिए, हमको ट्रीटमेंट चाहिए तो इंजेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको अपनाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं या ये वजाइनल डिस्चार्ज, धात और वाइट डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, यानी अपनी जो पर्सनल सफाई होती है, खुद की सफाई पर विशेष ध्यान देना है। जितने बार भी आप वॉशरूम जाते हैं, मतलब यूरिन करने जाते हैं, उतने बार आप अपनी वजाइना को पानी से साफ करिए। और साफ करने के साथ साथ याद रखिए कि वहां पर नमी नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप कुछ साफ टॉवल ले लीजिए, जिसका इस्तेमाल सिर्फ आप वजाइना को पोंछने के लिए करें। कई बार लोग वजाइना को साफ करते हैं, पानी लेते हैं, सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको पोंछते नहीं है, जिसके कारण भी वहां नमी पनपती है और नमी के कारण इन्फेक्शन हो सकता है। तो याद रखिए कि वजाइना को वॉश करने के साथ साथ वजाइना को पोंछना भी जरूरी है। मतलब वहां पर नमी नहीं रहनी चाहिए, वहां पर सूखापन रहना चाहिए। हमेशा कॉटन की पैंटीज ही इस्तेमाल करिए। कॉटन की पैंटीज को हर 2 से 3 महीने में चेंज करिए, क्योंकि वो पुरानी हो जाती है तो उनका महत्व भी खत्म हो जाता है। इसके बाद आप पैंटीज को कड़क धूप में, मतलब तेज धूप में सुखाइए, जिससे जो भी अंडरगारमेंट्स में बैक्टीरियाज हो वो किल हो जाएं धूप में। इसके बाद अगर वजाइनल डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है या फिर खुजली पैदा कर रहा है तो फिर आप खट्टे फलों का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दीजिए। ज्यादा वजाइनल डिस्चार्ज होने पर हड्डियां कमजोर होती हैं और कई बार पेट में दर्द होता है। इसको कम करने के लिए आप केला या फिर दही जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मैंने आपको घरेलू उपाय बताए हैं। लेकिन अगर वजाइनल डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना है और तुरंत डॉक्टर से सजेशन लेना है। डॉक्टर के सजेशन से ही आपको मेडिसिन खाना है, मतलब मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। अपने मन से कोई दवाई नहीं खानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज, धात या फिर वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड कोई भी मन में क्वेरी है, क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आपको उसका रिप्लाई कर सकूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे किसी को अगर वाइट डिस्चार्ज, धात या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको मेरे वीडियोस से हेल्प मिल सके। थैंक यू।